हरियाणा भाजपा संगठन प्रभारी व राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज ओसिया, लोहावट, फलोदी दौरे पर रहे। ओसिया पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने पूनिया का माला सभा पहनाकर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान पूनिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में जाति के नाम पर राजनीति करने वालों को सीख लेनी चाहिए कि कुछ कायदे होते हैं। हरियाणा के हर बूथ पर 36 कौम के वोट भाजपा को मिले। उसके बाद सतीश पूनिया लोहावट के जम्बेश्वर नगर में फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई के निवास पर पहुंचे, जहां गाजे बाजे के साथ ही विधायक बिश्नोई ने सतीश पूनिया का माला सभा पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद सतीश पूनिया का फलोदी के जोधपुर चौराहे पर पहुंचने पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान सतीश पूनिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राजनीति सिर्फ नारों की नहीं, सरोकारों की भी होती है। आगे पूनिया ने कहा कि हरियाणा चुनाव में व्यवस्था के कारण कार्यकर्ताओं से मिलना बिल्कुल नहीं हुआ। अब 2 दिन मारवाड़ दौरे पर रहकर कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। आपको बता दें कि सतीश पूनिया ने रामदेवरा पहुंचकर बाबा के दर्शन कर विविध पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की। कल गुरुवार को सतीश पूनिया के जन्मदिन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूनिया को जन्मदिन की अग्रिम बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई, रणजीत कड़वासरा, जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल, शिव कुमार व्यास, नरपत सिंह रिडमल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमेशा ये कहा है कि राजनीति सिर्फ नारों की नहीं होती, सरोकारों की भी होती है। और सरोकारों में कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे संवाद करना, हमारे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थलों पर जाना, इसी निमित्त बहुत अरसा हो गया था। मारवाड़ में मुझे आए हुए तो कार्यकर्ताओं से सहज रूप से मिलना, बाबा रामदेव जी के दर्शन करना, कनौट माता के दर्शन करना बड़े उत्कंठा थी। तो आज तो मैं सामान्य रूप से जोधपुर में हमारे बहुत शीर्ष नेता थे, सूर्यकांता जी, मोहन मेघवाल जी, वो दिवंगत हुए, उनके यहाँ श्रद्धांजलि देनी थी। और सहज रूप से कार्यकर्ताओं से मिलते हुए बाबा रामदेव जी के दर्शन और फिर कल कनौट माता के दर्शन करना। लेकिन इस काम के साथ में हमने कुछ काम और जोड़े थे। प्रधानमंत्री जी की एक अभिनव योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, उसके जरिए जो हमारी बच्चियां हैं उनके सुकन्या के खाते खोलना, सामाजिक सरोकारों के जरिए रक्तदान और पेड़ लगाने जैसे काम भी करना। तो कल गडरा रोड में बॉर्डर पर BSF के सहयोग से पेड़ भी लगाएंगे, बाड़मेर में बच्चियों के सुकन्या के खाते भी खोलेंगे और दर्शन भी करेंगे। तो आज ये जो मेरा प्रवास है 2 दिन का, आज और कल, वो सामान्य रूप से बिना किसी सियासत के, बिना किसी राजनीति के विशुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं से मिलना और धार्मिक स्थलों के दर्शन करना, सामाजिक सरोकार के काम करना। सर, एक सवाल, आपातकाल के समय 30 दिन से कम जो लोग जेल में रहे उन स्वतंत्रता सेनानियों को अन्य राज्यों में पेंशन दी जाती है, लेकिन राजस्थान में शायद ऐसा नहीं है, तो कब तक संभव है सर? राजस्थान जो हमारे लोकतंत्र सेनानी थे उनको पेंशन देने के लिए पहला प्रदेश था। भैरव सिंह शेखावत जी के शासनकाल में शुरू हुई थी, उसमें बढ़ोतरी भी हुई। कांग्रेस शासन आया तो बंद कर दी थी। अब मुझे लगता है कि प्राथमिकता से ऐसे जो मसले हैं वो राजस्थान की सरकार के संज्ञान में है। जब भी योग्य अवसर होगा सरकार उस पर विचार करेगी। और जीत की गुण पूरे दुनिया में होती है। मुझे लंदन से भी फोन है, अमेरिका से भी फोन है। जीतते जो नहीं, तो पहले भी जीते, लेकिन इस जीत का महत्व है। और मुझे लगता है कि इस जीत की जो खूबसूरती और हो जाएगी जब हम 7 विधानसभा में अच्छा परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जिताएंगे। तो यहाँ जितने लोग हैं, जम्मू सिंह जी के कहने का मंतव्य भी यही था कि अगल बगल की सीटों पर जहां तक भी अपनी पहुंच हो सकती है, पार्टी के उम्मीदवार को अच्छे तरीके से, जिनको जैसी ड्यूटी लगे, वो पूरी निष्ठा से पार्टी परिश्रम करके पार्टी को जिताएं, ताकि राजस्थान में राज्य को भी मजबूती मिले, हम और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रदेश की तरक्की के लिए काम कर सकें, ओसिया की तरक्की के लिए काम कर सकें। और आप सबको आज आनंद हुआ कि झोपड़े को देखने का तो मौका मिल गया। मैं तो पता नहीं लगता बाद में घर की टिकट विकट लगाते तो देखने के लिए भी, तो आज मुफ्त में देखने को मौका मिल गया। हम यहाँ पर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साहब हमेशा यहाँ से गुजरे तो हमारे ऊपर आशीर्वाद रखें, और मैं कम समय लेते हुए साहब से आग्रह करूँगा कि आशीर्वाद स्वरूप हमें
दो सबके। और साहब को मैं एक बार पुनः हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दिलाई पार्टी को, इसके लिए खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब का कल जन्मदिन है, उसके लिए भी साहब को हमारे लोग की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। गुजरे तो मैं बिना गुजरे ही ध्यान रखूंगा। तो ज़्यादा लंबे चौड़े भाषण की तो जरूरत मैं समझता नहीं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि जन्मदिन से पहले और हरियाणा की जीत के बाद आप सब लोगों का आशीर्वाद मिल गया, और ये आशीर्वाद ही हम सब लोगों की ताकत है। हमारे सब लोग पार्टी के जितने संजीदा लोग हैं, हमारे गुरु जी, हमारे सदाराम जी, सभी लोग, हमारे रफर सिंह जी, सब लोग बहुत संजीदगी से काम करते हैं। आप सब लोगों ने भी बहुत मजबूती से पार्टी को यहाँ खड़ा किया है।